रूपा, जो अपने नाम के अनुरूप ही बला की खूबसूरत और शोक चंचल थी। रूपा पर जवानी का कहर छोटी उम्र में ही आ गया था। तभी से उसके नैन मटकके शुरू हो गए थे, पर वो उन सब कलाओं से अनजान थी जो एक प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। यह कसर भी उसकी थोड़ी बड़ी क्लास में आते आते निकल गई। उसकी क्लास में उसकी बचपन की सहेली मनु ने दाखिला लिया, जो कई सालों से अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ रही थी। मनु पूरी बिगड़ी हुई लड़की थी और शायद कितने ही आशिकों को रोता छोड़कर आई थी। सहवास कला का आनंद तो शायद उसने भी नहीं लिया था, पर बाकी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। उसके खूब दबाए गए थे, इसलिए उसके उभार उसकी उम्र का गलत अंदाज करा देते थे। उसकी नानी को उसके चाल चलन की खबर लग गई थी, तो उन्होंने मनु से अपने सिर पर हाथ रखवाकर ये कसम ले ली थी कि वो जब तक उनके पास है अपनी जवानी को बेदाग रखेगी। शायद उनसे जुड़ाव ही मनु को कुंवारी रख पाया। उसने लड़कों को सब कुछ करने दिया, बस अपनी चिड़िया कभी नहीं छूने दी। अनेक अमीरजादों ने बहुत बहुत बार पैसों का लालच दिया उसे, पर इस मामले में वो पक्की रही कि नहीं करवाना तो नहीं करवाना। मनु और रूपा दोनों बचपन की सहेलियां थी। मनु ने अपनी आशिकी के सारे किस्से रूपा को सुना सुनाकर उसकी चिड़िया भी गीली कर दी थी। रूपा को मनु ने मोबाइल में अश्लील मूवी खूब दिखाई और गंदी स्टोरीज पढ़ने की लत डाल दी। अब रूपा पर्दे वाले घर से थी, तो उस पर अब पाबंदियां शुरू हो गई थी। वो बुरके में ही स्कूल जाती, पर अपने या मनु के कमरे में दोनों खूब मस्ती करती। दोनों अब समलैंगिक हो गई थी। अब मनु की तरह ही रूपा की चिड़िया भी हमेशा चिकनी मिलती। तभी रूपा के बड़े भाई की शादी हो गई और उनका कमरा पहली मंजिल पर रूपा के कमरे के बगल वाला ही था। अब रूपा के अंग में खुजली बराबर के कमरे से देर रात आती सीतकारों और आहों से और बढ़ जाती। एक रात जब मनु के घर वाले किसी शादी में गए थे, तो मनु रूपा के घर पर ही रुकी। रूपा उसे अपनी भाभी की वैसी आवाजों के बारे में बता चुकी थी। मनु कॉलेज के बाद ही रूपा के साथ उसके घर आ गई थी। रूपा की भाभी ने बड़े लाड से दोनों को खाना खिलाया और अपने कमरे में ले जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। मनु ने उनके कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे बाहर बरामदे की ओर लगे उनके एसी के बराबर में एक झिरी दिखी, जिसमें अखबार का टुकड़ा मोड़ के लगाया हुआ था। एसी की खिड़की नीचे से ज्यादा ऊंची नहीं थी। मनु का शैतानी दिमाग काम करने लगा। उसने भाभी को किसी बहाने नीचे भेजा और फटाफट वो अखबार निकाल दिया, जिससे एक दरार बन गई। रूपा ने टोका भी कि ये क्या कर रही है, पर मनु बोली, चुपचाप देखती जा। अब दोनों रूपा के कमरे में आ गई। रूपा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मनु ने रूम के किवाड़ बंद करे और रूपा को अपने से चिपटा कर बेड पर लिटा दिया। रूपा ने अपने गर्म होठ मनु के होठों पर रख दिए। दोनों चिपट कर सो गए। रात को खाना खाने के बाद मनु और रूपा कमरे में आ गई और पढ़ने का नाटक करने लगी। आज पढ़ाई तो उनसे कोसों दूर थी। 9:30 बजे करीब उन्होंने कमरे की लाइट बंद करके किवाड़ बंद कर लिए और बेड पर लेटकर मनु के मोबाइल में वही वीडियो देखने लगी। आधा घंटे बाद उनको जीने में भाई और भाभी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों हंसते हुए आ रहे थे। भाई कुछ छेड़ रहा था अपनी बीवी को। ऊपर आकर उन लोगों ने कमरे की किवाड़ बंद कर लिए। तभी रूपा की भाभी की कुछ दबी सी चीख सुनाई दी, फिर जोर से खिलखिलाहट। असल में जवान मियां बीवी की छेड़खानी हुई होगी। मनु और रूपा के कान बाहर ही लगे हुए थे। मनु ने उठकर अपने कमरे के किवाड़ को आहिस्ता से खोला। बाहर बरामदे में अंधेरा था, भाई के कमरे का एसी चालू था। मनु आहिस्ता से दबे पांव बाहर गई तो उसे एसी के फ्रेम की दरार से अंदर से रोशनी आती दिखी। उसने अंदर झांकना चाहा तो उसकी हाइट कम पड़ गई। मनु रूम में गई और रूपा को बोली, चल आज लाइव देखेंगे। रूपा बोली, न बाबा, मेरे बस का नहीं है। भाई को मालूम पड़ गया तो खाल खींच लेगा मेरी। मनु बोली, कमीनी, तूने आज तक कमरे से बाहर किसी मर्द को बिना कपड़ों के आते देखा है? जो तेरा भाई अंदर के मजे छोड़कर तेरी खाल खींचने बाहर आएगा। थोड़ी नानुकुर के बाद रूपा तैयार हो गई ताका झांकी के लिए। दोनों एक स्टूल लेकर बाहर आई और पहले मनु ऊपर चढ़ी और लगी अंदर झांकने।
मनु के चेहरे पर बदमाशी झलक आई थी। अंदर रूपा के भाई शफीक ने अपने और अपनी बीवी रुखसाना के कपड़े पूरे उतार रखे थे। दोनों बेड पर पड़े थे। शफीक रुखसाना के उरोजों पर अपने हाथ गर्म कर रहा था। रुखसाना जो दिन में एक शर्मीली औरत नजर आती थी, इस समय वेश्या जैसा बर्ताव कर रही थी। वो शफीक को अपने कामुक सिस्कारियों से उत्तेजित कर रही थी। शफीक पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके दोनों संतरों को एक बार में खा जाए। उसकी नाकामी पर रुखसाना उसे चिढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद रुखसाना ने शफीक के बाल पकड़कर उसे अपने टांगों के बीच में नीचे धकेला। बाहर रूपा भी बेचैन थी अंदर का नजारा देखने के लिए। उसने मनु को नीचे खींचा और खुद जा चढ़ी स्टूल पर। अंदर अब शफीक और रुखसाना ने एक नया पोजीशन ले लिया था और एक दूसरे के अंदर अपनी जीभ और उंगलियां घुसा रहे थे। रुखसाना की आहें निकल रही थी। रूपा की हालत खराब हो गई थी। उसने ऐसा नजारा सिर्फ मोबाइल पर मूवी में देखा था। रुखसाना जैसे तड़प रही थी। वो नजारा रूपा को अंदर तक हिला गया। उसे अपनी गीले हो चुके शरीर में कुछ घुसता सा लगा। नीचे से मनु ने उसके शरीर में उंगली कर दी थी। मनु उससे इशारों से खुशामद कर रही थी कि अब उसे देखना है। रूपा थोड़ी सी स्टूल पर खिसकी और मनु भी ऊपर चढ़ गई। गिरने के डर से दोनों चिपक कर खड़ी थी और अंदर का नजारा देख रही थी। अब शफीक रुखसाना के ऊपर आकर उसका काम करने में लगा था। रुखसाना की सीटकारें निकल रही थी। उन्हें देख बाहर रूपा और मनु के आग ही लग रही थी। आगे देखना अब दोनों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अंदर रुखसाना शफीक के ऊपर उछल कर बैठ रही थी। रुखसाना हाँफ रही थी। उसने शफीक की छाती पर अपने दोनों हाथ मजबूती से टिकाए हुए थे। शफीक उसको मसल रहा था। वो रुखसाना जो दिन में तहजीब और तमीज की मिसाल थी, अब शफीक से गंदी व अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। शफीक भी उसे गंदी गंदी और भद्दी गालियां दे रहा था। न जाने क्या क्या बोल रहा था। रूपा ने मनु को कई बार चूमा और उससे इशारों में कहा कि वापस चले। मनु भी पानी छोड़ रही थी। उसे अब अपने अंदर कुछ चाहिए था। दोनों उत्तेजित लड़कियां बिना आवाज किए आहिस्ता से उतरी और स्टूल उठाकर वापस कमरे में आ गई। रूपा ने बिना आवाज के कमरे की कुंडी चढ़ा दी और मनु के साथ बेड में जा घुसी। मनु ने हड़बड़ाहट में अपने और रूपा के कपड़े उतारे। दोनों नंगी हो गई। रूपा ने काफी दिनों से सफाई नहीं की थी, पर मनु की एकदम चिकनी थी। दोनों के होंठ मिल गए। रूपा का शरीर थरथरा रहा था। वो पागलों की तरह मनु को चूमे जा रही थी। उसने अपनी एक टांग मनु की टांगों के ऊपर कुछ इस तरह से कर दी थी कि अब उनके अंग आपस में रगड़ खा रही थी। अब मनु के भारी और बड़े बड़े संतरे रूपा के मुंह में थे। रूपा उन्हें खूब जोर से चूस रही थी, मानो अंदर की नकल कर रही हो। मनु ने भी रुखसाना की तरह अपने हाथों से अपने संतरे भिड़ाकर रूपा के मुंह में घुसाने की कोशिश की। दोनों के जिस्म में आग लगी थी। मनु ने रूपा को ऊपर से हटाया और दोनों उसी पोजीशन में आ गई जो उन्होंने कमरे के अंदर देखा था। रूपा के अंदर मनु ने अपनी जीभ के साथ 2 उंगलियां भी कर दी। इससे रूपा कसमसा रही थी। उसने भी मनु की मसाज अपने उंगलियों से की, पर आज की आग इस सबसे बुझने वाली नहीं थी। मनु ने रूपा से फुसफुसा कर कहा, जा नीचे रसोई से खीरा ले आ। रूपा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मनु बोली, अगर तेरी अम्मी जाग जाए तो पानी का बहाना बना देना। रूपा नीचे गई और एक मोटा सा लंबा खीरा ले आई। रूपा को दिखाने के लिए मनु ने पहले खीरे पर ढेर सारा थूक लगाया और फिर अपने अंदर करके जोर जोर से अंदर बाहर करने लगी। मनु की आवाजें निकल रही थी, जिन्हें रूपा ने उसके मुंह पर हाथ रख कर बंद किया। पर मनु तो अब काबू से बाहर हो चली थी। उसकी आंख भड़क गई थी। उसने रूपा से कहा कि वो खीरे से उसके अंदर तेजी से अंदर बाहर करे। रूपा की तो खुद ही भड़की पड़ी थी, तो रूपा मनु के मुंह के ऊपर बैठ गई और मनु को पास में रखी कोल्ड ड्रिंक की खाली छोटी बोतल देकर कहा, मनु इस बोतल के मुंह से और अपनी उंगलियों से मेरी प्यास मिटा। मनु वैसा ही करने लगी। दोनों ही अपने हाथ तेज तेज चला रही थी। थोड़ी देर में दोनों ठंडी हो गई और फिर नंगी ही चिपट कर सो गई।
अब तो एक दूसरे की आग बुझाना उन दोनों के रोज का काम हो गया था। बिना एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती। मनु ने अब अपने पर फैलाने शुरू कर दिए थे। हालांकि उसकी नानी ने उसकी माँ को उसकी हरकतों के बारे में बता दिया था, तो वो भी खूब पाबंदी रखती थी मनु पर मनु उन्हें उल्लू बना ही लेती थी। कुछ इस तरह हायर सेकेंडरी का 1.5 साल निकल गया।